हमारी वाणी, जिन्होंने हमारे साथ जन्म लिया, एक जरिया है हमारे और बाकी संसार के बीच जुड़ने का, अपनी आत्मा, अपने इमोशंस को सुंदर शब्दों में एक्सप्रेस करने का। अब हो सकता है कि आपको अपनी आवाज़ पसंद नहीं है, पर संसार में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? चाहे वो सत्व हो, रजस हो या तमस ही क्यों ना हो, प्रकृति तो अपने हर रूप में सुंदर है। और हमारी वाणी, वो तो माँ सरस्वती का साकार रूप है, यानी फिजिकल फॉर्म है। पसंद ना पसंद तो डिपेंड करता है बहुत से सतही फैक्टर्स पर, जैसे रिप्रोडक्शन। हाँ, मेल्स की डीप वॉइस टेस्टोस्टेरोन का साइन होती है जो फीमेल्स को पसंद आती है, और फीमेल्स की सॉफ्ट वॉइस ईस्ट्रोजन का जो मेल्स को पसंद आती है। दूसरी बात है, संसार में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जो सुंदर ना हो। कानों को एक पैटर्न में वाणी प्रिय लगती है, जिसे सुर कहा जाता है। इसलिए चाहे आपकी वाणी कैसी भी हो, आज और अभी से उन्हें माँ शारदा के रूप में हमें सम्मान करना है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये हमेशा से हमारा आदर्श था। संस्कृत शायद विश्व की वो इकलौती भाषा है जिसमें बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स का प्रयोग तो दूर की बात, बट उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर इन्वेडर्स के बार बार भारत पर आक्रमण के बाद आज के मोस्ट ऑफ द अब्राहमिक हिंदू गालियों को बहुत प्राउड के साथ देते हैं। किसी बात पर झगड़ा हुआ नहीं और गालियां देना शुरू हो जाते हैं। ये सब गालियां और शब्द भले ही हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन इन भावों का बार बार प्रयोग सेंचुरी से हमारे माइंड को प्रभावित करता आया है। जैसा कि ब्रूस ली ने कहा था कि अपने शब्दों को कम मत समझना, वो स्पेल्स कास्ट करते हैं और इसलिए हम उन्हें स्पेलिंग बोलते हैं। कहाँ हमारे पूर्वज अपने जीवन में एक भी असत्य नहीं बोलते। उनके मुख से पूरे जीवन में कभी भी असत्य नहीं आता, क्योंकि उनकी वाणी से निकला असत्य उन देवी का अपमान था उनके लिए। और कहाँ आजकल हम सब किसी की माता और बहन के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलकर प्राउड फील करते हैं, इवन कूल समझते हैं, और ऐसे लोगों को प्रमोट भी करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये निर्णय है कि जितना भी हो सकेगा मैं आपको वाणी की मधुरता और शीतलता के बारे में सही आचरण संस्कृत के साथ सिखाऊं। मैं इसको अपनी जिम्मेदारी, अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए आज और अभी से संकल्प लो, चाहे किसी से कितना भी गुस्सा हो जाओ, कोई आपका कितना ही अपमान क्यों ना कर दे, आप गालियों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गाली देकर आप खुद माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात है शांति और धीरज से बात करना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पे लोग वीडियोस भी 2x पे देखते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से कई इस वीडियो को भी 2x पर देख रहे होंगे। पर कम से कम संस्कृत में हम प्रयास कर सकते हैं। इसलिए शांति के साथ धीरे और शीतल ध्वनि में बात करें। अब ऑफ कोर्स पेस और पिच या कितना ज़ोर से बोलना है पर्पस पर डिपेंड करता है। जैसे एक आर्मी जर्नल को अपनी आवाज़ को बुलंद रखना पड़ता है, क्योंकि वरना वो मोटिवेट कैसे करेंगे अपने सोल्जर्स को। पर हम सबको जर्नली उसकी नीड नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट इवन गुस्से में भी प्रयास करें कि अपनी वाणी को मधुर रखें और उनका अपमान ना करें। वाणी विद्यादायिनी माँ सरस्वती, उनका धन्यवाद करें प्रतिदिन। इस सुंदर वाणी के लिए आप बोल सकते हैं, गा सकते हैं। ये एक सौभाग्य है, क्योंकि पशु और बहुत से मनुष्य ये
नहीं कर सकते। कॉन्क्लूड करूँ तो गालियों का प्रयोग ना करें, धीरे धीरे धैर्य के साथ बात करें और शांति को अपनी ध्वनि में झलकने दें। ये आचरण का पहला नियम है। वाणी वैसे सबकी अच्छी होती है, मैंने समझाया, पर तब भी मैं आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ, गाइडेड, और मैं आगे भी आपको प्रैक्टिसेस देता रहूँगा। ये आचरण की पहली वीडियो है, हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल संस्कृत सीखना नहीं है, बल्कि उसका प्रचार करना भी है। और आचरण से उत्तम तरीका किसी भी चीज़ के प्रचार का नहीं होता। जब लोग आपको मधुरता से बात करते हुए देखेंगे, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि संस्कृत भाषा सीखो। आपकी वाणी से प्रभावित होकर, उसके प्रेम में डूबकर वो खुद ही संस्कृत भाषा सीखना चाहेंगे, वो खुद ही आपके जैसा बनना चाहेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य अपने आचरण को सही करना है। अब मैं आपको एक गाइडेड प्रैक्टिस देता हूँ, जिसे आप डेली कर सकते हैं। इससे आपके गले का शुद्धिकरण भी हो जाएगा, जैसे खराश और ये सब धीरे धीरे आपके गले से दूर हो जाएगी। इसे खाने के जस्ट बाद या ठंडा जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के जस्ट बाद ना करें, और एक दिन में दी गई लेंथ से ज़्यादा भी इसे अभी के लिए ना करें। मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आपको उसके अनुसार ही प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि मेल और फीमेल्स का स्केल अलग होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही इन प्रैक्टिसेस को करना है। ध्यान रहे, अगर आपकी वॉइस अभी एडोलेसेंस से नहीं गुजरी है और आप बच्चों जैसा साउंड करते हैं, या 13 साल से कम के जो मेल्स होते हैं, वो भी फीमेल्स के साथ ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी उनकी आवाज़ पतली साउंड करती है। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। आज के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए एक बार सांस को लें और फिर छोड़ दें, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। जब जब मैं कहूँ, मेरे साथ गाने का प्रयास करें। पहले हम सा पर ध्वनि निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मैच करने का प्रयास करें। सा हो सकता है आपकी आवाज़ अभी कांप रही हो, मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही है, लेकिन अभ्यास के साथ धीरे धीरे ये बिल्कुल सही हो जाएगी। जब आप सांस अंदर लें तो उसे पेट से भरने का प्रयास करें, तभी आवाज़ ज़्यादा गहरी बाहर निकलेगी। अब मैं धीरे धीरे नीचे जाऊंगा। हो सकता है आप अभी इतना नीचे मेरे साथ ना गा पाएं,
तो आप जितना भी नीचे गाएं, प्रयास करें कि आवाज़ को जितना हो सके मैच करें। और इस बार हम नहीं, ओम का उच्चारण करेंगे। सा सा नी धा पा पा। मेरे साथ उच्चारण करें। अब थोड़ी देर तक ज़्यादा ज़ोर से ना चिल्लाइएगा, ताकि आवाज़ कुछ समय विश्राम कर सके। ओम श्री गणेशाय नमः। आज के अभ्यास में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए एक बार सांस को लें और फिर छोड़ दें, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। जब जब मैं कहूँ, मेरे साथ गाने का प्रयास करें। पहले हम सा पर ध्वनि निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मैच करने का प्रयास करें। पुरुष होने के कारण मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, इसलिए हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम सांस रोक पाए ऊंचे स्वरों पे, या थोड़ा सा शायद कांपे। तो अभी के लिए आप जितना हो सके मेरे साथ का उच्चारण करने का प्रयास करें। सा के ऊपर सा
हम साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। किंतु पापर सा नी धा पा प्रयास करें कि पेट से सांस लें, तभी इसका फ्लो अच्छे से आएगा। और अगर आपको इतना नीचे गाने में परेशानी हो रही है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मैच करने का। आज के लिए अभ्यास यहीं पर रोकते हैं। कुछ समय जोर से ना बोलिएगा, चिल्लाइएगा भी मत। आवाज़ को विश्राम करने